आज की क्लास यदि आपने मिस कर दी तो गए आपके 4 से 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन करेंगे आज हम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके साथ साथ हम 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स और 12th के नए कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर सीखने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को आप स्किप नहीं करना, इसके साथ साथ इसको 2x स्पीड में भी ना देखें, मेरा ये आपसे कहना है। आ जाए हम आज के क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर चुके हैं बच्चा। आज हम 18 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा 18 क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज डिफाइंड, लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस फंक्शन दिया हुआ है हमको, ये इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल 0 और व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल 1। मतलब हमें x पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर, 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है और x पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है लैम्डा की कौन सी वैल्यू भाई जो 0 पर क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। तो आ जाओ, जो चीज हम जानते हैं वो करेंगे बेटा। हम क्या जानते हैं हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एट x इज इक्वल, किस पर चेक करने वाले हम, 0 पर चेक करने वाले हैं। तो फंक्शन यूज करेंगे हम लोग। अब मुझे बताओ कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला। आप कहेंगे सर ऑब्वियसली ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। क्यों करेंगे, ये चीज हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, है ना, पिछली क्लासेस में। तो अब ये चीज मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा बेटा। ये हमने ले लिया 2x हो गया। अब क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर दो भाई। यहाँ पर x की हम वैल्यू पुट कर देंगे 0। तो ये जो फंक्शन हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0, 0 में से 0 माइनस 0 में जब लैम्डा का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 0। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या देखनी है हमको, अगली चीज हमको देखनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, बच्चे बच्चे को पता चल गया बेटा अब तो ये, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि अगर आप 0 से बड़े जाते हो, x की वैल्यू 0 से बड़ी करते हो तो ये वाला फंक्शन यूज करना है। मतलब ऊपर वाला ही फंक्शन यूज करने वाले हैं हम, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब आपको कहानी बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग क्या करते हैं, लेट करना। आप लोग, आपको पता है क्या लेट करने हैं, करते हैं और कैसे करते हैं। मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ यहाँ पे x टेंस टू। और हाँ, अगर ये डायरेक्ट आप लोग ये क्लास देख रहे हैं तो ये क्लास डायरेक्ट अटेंड नहीं करना बेटा। आप लोग पिछली जो क्लासेस हैं उनको जरा आप अटेंड करके आना, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे तो आपको समझ में चीजें जो है वो नहीं आने वाली, ठीक है। तो लिख दो भाई, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लैम्डा लिखा हमने, यहाँ पे हम 0 माइनस 0, एक्स की जगह हम लिख देंगे 0 माइनस 0। ध्यान रखना ये 0 नहीं है, 0 से बहुत, मतलब 0 की बहुत पास वाली वैल्यू है। इज इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ ब्रैकेट, माइनस हमारे पास 2 हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 0। मतलब समझ रहे हैं आप, ये 0 नहीं है। बस सॉल्व कर दो। अब लगभग हम इसको 0 के इक्वल मान लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दोनों चीजें 0 है। और जब हाँ यहाँ पे पुट कर दिया हमने वैल्यू, एक मिनट, सॉरी 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 बेटा, एक मिनट। यहाँ पे आएगा h, क्या आएगा, h स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस h। ठीक है बच्चा, आप कहेंगे सर जी ठीक है। h की वैल्यू पुट करेंगे हम, जैसे h की वैल्यू पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, ये भी 0 हो गया। और जब लैम्डा का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी बेटा हमारे पास 0। अब हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट। आराम से निकालेंगे हम, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। लिमिट x टेंस टू क्या करेंगे हम, 0 पॉजिटिव। अब मुझे बताओ कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे कि नीचे वाला फंक्शन यूज करेंगे। आप कहेंगे सर हम ऊपर वाला नहीं करेंगे, नीचे वाला फंक्शन यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर हो चुकी है और 0 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन दिया है हमको, ये वाला फंक्शन दिया है। हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 4x प्लस 1। अब आपको बहुत अच्छे से पता है क्या करना है, लिमिट h टेंस टू हमने कर दिया 0 और यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 और x की जगह लिख देंगे 0 प्लस h प्लस 1। ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, तो h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस 0, दैट मीन्स 0 प्लस 1 इज इक्वल 0 प्लस 0, 0 में 4 का मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, ये आ गया हमारे पास 1। तो हमने देखा, हमने क्या देखा कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल हो गई है बेटा राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि f(x) is not continuous।
कंटिन्यूअस, ठीक है, फॉर एनी वैल्यूज, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ लैम्डा एट x इज इक्वल 0। मतलब लैम्डा की कोई भी वैल्यू, क्योंकि भाई लैम्डा की वैल्यू तो तभी निकाल सकते हैं जब यहाँ पे कुछ हमारे पास बचे। लैम्डा ही जीरो, जब सब कुछ जीरो हो जाएगा तो जाहिर सी बात है लैम्डा भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हम कहेंगे कि लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए जीरो पर जो है वो कंटिन्यू नहीं होने वाला है। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या चेक करना है हमको? हमको करना है x इज इक्वल 1 पे चेक करना है। किस पे करना है बेटा? 1 पे चेक करना है, ठीक है। तो इसको 1 पे चेक कर लेंगे हम लोग। पहले इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो बेटा। ये मैंने कर दिया यहाँ, एक काम करते हैं इसको यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया है। अब क्या करना है हमको? x इज इक्वल 1 पे चेक करना है, तो ये तो अब आप कर लेंगे ना। एट किस पे चेक करेंगे? x इज इक्वल 1 पे चेक करेंगे। तो फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? 0 से बड़ा हो गया, मतलब यही फंक्शन यूज होगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? 4x प्लस 1। 4x प्लस 1 इज इक्वल, f की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग बेटा? 1 पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो हमारे पास हो जाएगा ये 4 इंटू 1 प्लस 1। इसका मतलब जो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 5 आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं मैं। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, दैट मीन्स, और यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करोगे? 1 नेगेटिव, है ना। 1 नेगेटिव मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा छोटा, लेकिन वो 0 से कैसा रहेगा? बड़ा ही रहेगा ना बेटा। 1 से थोड़ा छोटा, इसका मतलब 0 से कैसा रहेगा? बड़ा। तो यही फंक्शन यूज करने वाले हैं हम लोग। कौन सा करेंगे? 4x प्लस 1 यूज कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम लोग, h टेंस टू 0 कर देंगे हम लोग, कर दिया, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे हम लोग 4x की जगह हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस एच प्लस 1 हो गया। h की वैल्यू 0 पुट करो, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 माइनस 0 प्लस 1। 1 में से 0 जाएगा और 1 बचेगा, 1 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा। चलो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ गई है। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे हम लोग, तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, ठीक है, मतलब 1 से बड़ा। भाई 1 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है 0 से तो बड़ा ही होगा। तो फंक्शन हम लोग 4x प्लस 1 यूज करने वाले हैं। वैल्यू पुट कर देंगे हम, h टेंस टू कर देंगे 0, और यहाँ 4 की जगह क्या हो जाएगा? 1 प्लस h हो जाएगा बच्चा, और प्लस 1 हो जाएगा। रख दो 0 यहाँ पर, तो ये होगा 4 1 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 4 4 वन जा 4, ये तो 0 हो गया, प्लस 1, मतलब यहाँ पे भी 5 आ गया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या हो चुकी है बेटा? इक्वल हो चुकी है, 5 5 हो चुकी है। दैट मीन्स ये वाला जो फंक्शन है वो x इज इक्वल 1 पर कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल x माइनस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन होता है बेटा। किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? हमें 11th में पढ़ के आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यू इट ऑल इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स पर ये पूरा का पूरा कैसा है? डिसकंटिन्यू बताना है हमको, और कुछ नहीं है। हियर ये x जो बॉक्स में रखा हुआ है डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। क्या है ये? सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझेंगे कि आखिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे मान लो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या क्या पुट की, समझना। जैसे मैंने कहा x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 पुट की, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा, जैसे मान लो 1 को देखना है, 1 किस किस के बीच में? 1 मतलब 1 तो 1 ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, इंटीजर है तो इसका आंसर इंटीजर ही आएगा, ठीक है। अगर मैंने कह दिया कि 1.2 कह दिया बेटा, मैंने क्या कह दिया? मैंने 1.2 कह दिया, तो आपको ये देखना कि 1.2 किसके बीच में है। 1.2 1 और 2 के बीच में रहा होगा कहीं पे भी, 1.2 यहाँ कहीं रहा होगा, 1 और 2 के बीच में। तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर 1, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है मुझ में कुछ भी डालो, मैं एक इंटीजर ही देने वाला हूँ। जैसे हमने 1.2 डाला तो आंसर 1 आ गया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने कहा 1.5 6 7 8 9 10, कुछ भी ले रहा हूँ मैं इस तरीके से, ये किसके बीच में रहेगा? तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू भी 1 और 2 के बीच में रहेगी, मतलब ये भी आंसर क्या करने वाला है? 1 ही करने वाला है, ठीक है। और देख ले रहे हैं हम लोग, मैंने कहा 5.9999। अब ये देखो बिल्कुल 6 के नजदीक है, लेकिन ये जो आंसर करने वाला है वो 5 ही करने वाला है,
क्लियर हो गई ये बात? क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है 5 और 6 के बीच में रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, लेकिन आंसर क्या देगा? ये छोटा वाला देगा, मतलब 5 ही देने वाला है। क्लियर हो गया है क्या? एक और डाउट बनता है बच्चों को माइनस वाले में, तो उसको डिस्कस और कर ले रहे हैं हम लोग। जैसे मैंने कह दिया माइनस का 1, इसका आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली माइनस का 1 कहा बेटा, तो ये माइनस का 1 ही आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। लेकिन मैंने कह दिया -1.34, तो बच्चे आंसर जो है वो इसका कर देते हैं -1 और यही हो जाते हैं गलत। क्यों हो जाते हैं समझो। -1.34 कहाँ लाई करेगा? तो आप कहेंगे सर ये हो गया हमारे पास -1 और ये हो गया हमारे पास -2। ध्यान रखना, -1 -2 और -1 के बीच में लाई कर रहा होगा यहाँ पर ये -1.34। तो इससे छोटा, इससे इस पॉइंट से छोटा इंटीजर कौन है? तो आप कहेंगे -1। गलत है बेटा, ये बड़ा, इस तरफ के नंबर बड़े होते हैं, इस तरफ के नंबर छोटे होते हैं। तो इसका आंसर -1 ना होकर बेटा क्या होना था? -2 होना था। क्लियर हो गया है क्या? आप कहेंगे सर ठीक है। और देख ले रहे हैं हम लोग -3.567 इस तरीके से, तो इसका आंसर -3 नहीं आएगा, -4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये -3.567 किस किस के बीच में है? -3 वो -4 के बीच में, और -3 से छोटा जो है वो कौन होता है? -4 होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। बस हमारे लिए क्वेश्चन जो है हलवा हो चुका है। बिल्कुल बेटा, हलवा हो चुका है। कैसे? आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ये है इस तरीके से, इसको हमको क्या बताना है? इंटीजर्स पॉइंट पर। और याद रखना ये सिर्फ इंटीजर्स भी क्या होता है? इस इंटीजर्स पर ही डिसकंटिन्यू होगा, बाकी जो इंटीजर्स छोड़ दिए जाएं बाकी सब नंबर पर ये कंटिन्यू होने वाला है। हालांकि हमको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स पर ही बताना है, पर मैं आपको वो भी बता दूंगा कि ये दूसरे पॉइंट्स पर भी क्या होगा, जब नॉट इंटीजर्स रहेंगे तब भी ये, इसके दो केस बनेंगे, इंटीजर्स और नॉट इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स नंबर है तो इन पर ये डिसकंटिन्यू होगा, और इंटीजर्स नंबर नहीं है, मान लो पॉइंट वाले नंबर है, डेसिमल वाले नंबर है, तो उन सभी नंबर्स पर ये क्या होने वाला है? कंटिन्यूअस होने वाला है। इसको भी हम चेक करेंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन में मजा आने वाला बेटा। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, चलेगा, चलना चाहिए बेटा, है ना? क्या है हमारे पास? सबसे पहले तो हम लिखेंगे हम लोग एट x इज इक्वल c, और c बिलोंग करेगा बेटा, कहां बिलोंग करेगा? इंटीजर से। इंटीजर्स है, सी क्या है हमारा? एक इंटीजर्स है, हमने इंटीजर्स ले लिया है। करो भाई, फंक्शन क्या हमारे पास लिखेंगे हम? एफ एक्स इज इक्वल हमारे पास है एक्स माइनस, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक्स है। आप कहेंगे सर जी ठीक है। अब भाई यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करो, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं? तो आप कहेंगे सर एक्स की वैल्यू हम सी पुट कर देंगे। सी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैंने कोई एक इंटीजर डाला। क्या डाला मैंने? एक इंटीजर डाला। और अब भी मैंने आपको बताया था कि इंटीजर डालोगे तो इंटीजर ही निकलेगा। क्या आ जाएगा? c माइनस सी, दैट मीन्स 0। फंक्शन की जो वैल्यू है पॉइंट सी पर क्या दे दी है? इसने 0 दे दी है। अब हमको निकालना बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, नहीं तो इस सवाल में जो है, क्वेश्चन में जो है, वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम लोग। एक्स टेंस टू क्या करेंगे हम लोग? सी नेगेटिव लेंगे। फंक्शन तो वही रहेगा बेटा हमारे पास। कौन सा फंक्शन है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हो गया हमारे पास x। ओके, आप कहेंगे सर ठीक है। अब यहाँ पर आपको कहानी पता है, लेट ऐड करते हैं, वो चीज अब मैं बार बार नहीं करूंगा। यहाँ पर रख दिया मैंने 0, और यहाँ कर दिया मैंने x की जगह क्या कर दिया मैंने? x की जगह मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पर c माइनस एच, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c माइनस एच। ठीक है बेटा? आप कहेंगे सर ठीक है। ये क्या वैल्यू देने वाला है पता है? ये जो वैल्यू देगा हमें, यहाँ पे तो मैं c माइनस एच लिख ले रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ जो वैल्यू देने वाला है वो देने वाला c माइनस 1। आप कहेंगे सर h की वैल्यू तो 0 भी नहीं है, तो ये c माइनस 1 कैसे देगा? आपको समझाता हूँ बेटा, अच्छे से समझना आप, यही यहाँ पे समझने वाली चीज है। मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट सी है। अगर सी में से आपको ये भी पता है कि एच जो है वो टेंस टू 0 है, मतलब एच की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन 0 से 0 के बहुत पास है, 0 के बहुत पास है। मतलब किसी भी नंबर में से, जैसे मान लो ये 2 होता, 2 में से अगर मैं 0.000000000 और मरते दम तक लिखते रहो 0 और मरते वक्त हे राम की जगह लिख दो 1, कितनी छोटी वैल्यू हो गई ये बताओ मुझे, कितनी छोटी वैल्यू हो गई ये? आप कहेंगे सर लगभग 0 के बराबर। पर 0 हुई है क्या? ये नहीं हुई है। 0 0 नहीं हुई है। इसका मतलब अगर सी में से, अगर मान लो 2 में से मैं ये चीज माइनस कर रहा होता,
तो मेरा आंसर आ रहा होता 1.99999999 लगाते रहो मरते दम तक, तुम्हारी 10-15 पीढ़ियां ये लगाते रहें, ठीक है, और ये संसार खत्म हो जाए पर ये 9 खत्म नहीं होगा। क्या समझे? अब मुझे कोई कहेगा कि सर ये जो वैल्यू है वो 2 है, तो मैं कहूंगा नहीं 2 नहीं है, लेकिन 2 के बहुत 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 करीब है, पर 2 तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चे, समझना बेटा, कि अगर मैं ये वैल्यू यहां लिख रहा होता 1.99999999, तो ये किसके बीच में लाई कर रही होती? 1 और 2 के बीच में लाई कर रही होती। और अगर इस वैल्यू को मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पुट कर रहा होता तो ये मुझे क्या आंसर दे रहा होता? 1 आंसर दे रहा होता। बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ? आप कहेंगे सर ठीक है समझ में आ गई है। तो ऐसे ही ये पॉइंट सी था, सी में से मैंने कुछ भी माइनस किया, एच की वैल्यू 0 नहीं है ये पता है, सी में से कुछ भी माइनस किया मैंने, तो इससे एक कम इंटीजर, सी से एक कम इंटीजर क्या हो जाएगा? सी माइनस 1। ओके, समझ में आई बात? आप कहेंगे सर समझ में आ गया। और इससे एक ज्यादा की बात करूं तो सी प्लस बनाएगा, इसकी तो हम लोग शायद चर्चा भी नहीं करने वाले हैं, पर ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 1.999999 हमारा इस तरीके से है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? हमारा एक कम आएगा। क्या आएगा? हमारा एक कम आएगा। जैसे समझो इस चीज को, मैंने कहा क्या कहा बेटा कि हमारा कोई एक पॉइंट सी था, सी में से मैंने कुछ भी माइनस किया, सी में से मैंने क्या किया? कुछ भी माइनस किया, तो ये पॉइंट जो है किन पॉइंट के बीच लाई कर रहा होगा? तो आप कहेंगे सर ये पॉइंट लाई कर रहा होगा सी माइनस 1, इंटीजर की बात कर रहा हूं ना, और सी प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा होगा। अब समझ में आई बात आपको? समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर ठीक है, अगर हमने सी में से कुछ भी माइनस किया तो उससे एक कम इंटीजर क्या होगा? सी माइनस 1 होगा कि नहीं? आप कहेंगे सर ठीक है। तो बस हो गई हमारी कहानी क्लियर कि सी माइनस एच मतलब एच की वैल्यू यहाँ पे हम कुछ ना कुछ रखेंगे जो 0 नहीं होगी बेटा, और हमने यहाँ पे रख दिया तो हमारा जो इंटीजर है, मतलब इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा इससे पहले वाला इंटीजर। उम्मीद है अब ये बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर होना चाहिए बेटा। और यहाँ पर जो मैंने समझाया था इससे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। एक मिनट थोड़ा सा अब हम पीछे चलेंगे, हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हो आप लोग, मैं आपका एक एक डाउट क्लियर करके जाऊंगा बेटा, ठीक है। जैसे यहाँ यहाँ ये जो है ये 2 था, ये पॉइंट जो था हम 2 लेके चले थे। क्या लेके चले थे? 2 लेके चले थे। क्या लेके चले थे हम? 2। 2 में से मैंने ये माइनस किया था तब जाके ये आया था। मतलब 2 में से आप कुछ भी माइनस करोगे तो हमें इंटीजर फंक्शन क्या मिलने वाला है? 1 ही मिलने वाला है। इस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये जो है वो यहाँ पे लिखना था मुझे, मैंने गलती की है, यहाँ पे लिखना था मुझे, ठीक है। तो हमारा एक कम फंक्शन क्या हो जाएगा? सी माइनस 1 हो जाएगा। अब ये बात समझ में आ गई होगी, आनी चाहिए बेटा बात समझ में। अब हम बढ़ेंगे आगे। मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्या क्लियर कर दिया है कि भाई एक कोई नंबर होगा सी, यहाँ पे है, ये किन के बीच में लाई करेगा? ये लाई करेगा सी माइनस 1 इंटीजर और सी प्लस 1 इंटीजर के बीच में लाई करेगा, ठीक है। आप कहेंगे सर जी ठीक है, अगर मैं इसमें से कुछ भी माइनस करता हूँ, एच माइनस करता हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जैसे ही मैं सी माइनस एच पुट करता हूँ तो ये सी से छोटा हो गया, सी से छोटा हो गया, मतलब ये कहाँ जाएगा? इस तरफ आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी सी माइनस 1। उम्मीद है अब ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, इस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। हमारे पास इसमें से सी में से हमने जो एच की वैल्यू है वो 0 नहीं है, हमने माइनस किया तो सी माइनस ये आ गया। अब एच की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दो, लिख सकते हो आप लोग इस चीज को, लिमिट एच टेंस टू 0। सी की वैल्यू, एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारे पास? ये तो सी हो जाएगा, अंदर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा? सी माइनस का और प्लस का क्या हो जाएगा? 1। ये निपट जाएंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम? राइट हैंड लिमिट। मैंने कहा कि आज की वीडियो जो है बेटा लेंदी हो सकती है, पर आपको लेंदी वीडियो से डरना नहीं है, क्योंकि आज के जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं वो थोड़े से अच्छे लेवल की चीजें हैं, हर एक बच्चे को अच्छे से समझ में नहीं आते हैं और मैक्सिमम टीचर इसको जो है वो समझाने में असफल रहते हैं। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझाने की। लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, x टेंस टू c पॉजिटिव किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और फंक्शन क्या रखेंगे? फंक्शन तो वही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस तरीके से। h टेंस टू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0, लिख दिया। x की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग? x की जगह पुट कर देंगे हम लोग
सी प्लस एच, क्या पुट करेंगे, सी प्लस एच, माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या लिखना है हमको, ओनली क्या लिखना है हमको, एच ही लिखना है, सी प्लस एच लिखना है, क्या लिखना है हमको, सी प्लस एच लिखना है, ठीक है। अब क्या होगा, आगे करेंगे सॉल्व हम इसको, तो लिखेंगे हम लिमिट एच टेंस टू, क्या कर दिया मैंने, 0, और यहाँ लिख दिया मैंने सी प्लस एच ही रहने दो एक स्टेप और, माइनस, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, आप कहेंगे सर यहाँ सी प्लस वन आएगा, नहीं बेटा यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ सी। अरे वाह सर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपने सी माइनस वन लिखा था तो यहाँ पे सी प्लस वन लिखना चाहिए था, नहीं बेटा, ये बहुत से टीचर कंफ्यूज करा सकते हैं आपको, पर घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, फिर से वही बात कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि भाई एक इंटीजर हमारे पास 2 है, एक इंटीजर हमारे पास क्या है, 2 है। अब अगर मैंने इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखा तो आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे सर 2 ही आएगा। अगर मैं कह रहा हूं, अगर मैं इसमें 2 प्लस 0.00000000001 रख दिया इस तरीके से, 2.000 और पता नहीं असंख्य जीरो लगा दिया और 1 लिख दिया, तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे सर 2 ही आएगी, क्योंकि ये जो है अब 2 और 3 के बीच में आ गया, यहां कहीं रहेगा ये नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा ना, सेम सेम, बस यही है कि सी में मैं जीरो के पास वाला नंबर एक कुछ भी ऐड करूं तो ये सी प्लस इस पॉइंट पर ना होके कहा, यहां कहीं आ रहा होगा, क्योंकि सी में मैंने लगभग 0 के बराबर वैल्यू ऐड कर दी है, तो ये सी पॉइंट से खिसक के कहीं यहाँ कहीं आ चुका होगा हमारी वैल्यू सी प्लस एच की, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए, पॉइंट सी आना चाहिए, पॉइंट सी आना चाहिए, समझ रहे हैं ना, मतलब ये पॉइंट इस तरीके से समझो, मैंने क्या किया कि एक पॉइंट सी था यहाँ पे था, इसमें मैंने सी प्लस ऐड किया तो कितना हो गया, ये सी प्लस एच यहाँ कहीं आ गया है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब हम सी प्लस एच रखेंगे, ध्यान रखना ये अगला नंबर नहीं बना है और सी से थोड़ा ज्यादा हो गया, सी से थोड़ा ज्यादा, इसका मतलब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, बस बात खत्म, समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, आगे क्या है, वैल्यू पुट करेंगे हम 0 h की, तो ये हो जाएगा c प्लस 0 माइनस सी, निपट जाएगा, तो हमारे पास h की जो वैल्यू मतलब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, जब दोनों लिमिट ही इक्वल नहीं है तो ये हमारा जो फंक्शन है वो इंटीजर्स पर कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई है ना। लेकिन कभी ये आ जाए कि ऑल रियल नंबर के लिए चेक करना है तो ध्यान रखना बेटा, ये इंटीजर्स के लिए क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा, लेकिन किसी भी नंबर को रख लो आप इंटीजर्स के अलावा, डेसिमल वाले हो, आपके रैशनल नंबर हो, पॉइंट वाले नंबर हो, उनके लिए ये क्या होगा, कंटिन्यू होगा। कैसे होगा कंटिन्यू, समझते हैं इस चीज को, ये तो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अब इसको करने वाला हूं मैं छोटा, अब मैं इसके लिए कुछ चीजें बदलने वाला हूं, कैसे बदलने वाला हूं समझना, बहुत आसान है। सेकंड चीज मैं कह रहा हूं नॉट इंटीजर्स, ठीक है, ये जो है मैं, हालांकि सवाल नहीं है ये बेटा, पर फिर भी मेरा फर्ज है आपको समझाने का, क्या कह रहा हूं मैं, एट x इज इक्वल, इसके लिए चेक कर ले रहे हैं हम c, और c कहां रहेगा हमारे पास, c कहां बिलोंग करेगा बेटा, ये जो c रहेगा नॉट इंटीजर्स रहेगा, ठीक है, नॉट इंटीजर्स, बात समझे, इंटीजर्स नहीं है तो कैसे करेंगे हम सॉल्व, सबसे पहले तो एफ एक्स निकाल लो भाई, एफ एक्स निकाल लोगे, एफ एक्स निकालोगे तो कितना आएगा हमारे पास, आप कहेंगे सर पहले तो फंक्शन ही लिख लो, बिल्कुल लिख ले रहा हूं मैं, फंक्शन लिख लिया मैंने, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे सी, और सी एक इंटीजर नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास सी ही रहेगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पे हो जाएगा सी। अब समझो बेटा, सी एक इंटीजर नहीं है, जैसे मान लो 1 और 2 के बीच में कोई एक नंबर आ रहा है, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आ रहा है 1.5, ये इंटीजर है क्या, आप कहीं 1.53 इंटीजर है क्या, आप कहीं सर इंटीजर नहीं है, तो ये हमें जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से आंसर क्या देगा, 1 ही देगा। मान लो इसकी जगह कितना था c, और c में मैंने कुछ ऐड कर दिया, c में कुछ भी ऐड कर दिया तो ये हमारा जो है c.356 इस तरीके से मान लो ये हो गया, तो ये c जो है एक इंटीजर नहीं है, लेकिन ये फंक्शन क्या, ये वैल्यू क्या देगा, इसके पीछे वाली वैल्यू देगा, मतलब c वैल्यू देगा, समझ में आ रही है ना बात, आप कहेंगे सर ठीक है समझ में आ गई है, इसका जो आंसर हो जाएगा c माइनस इसकी वैल्यू क्या हो रहेगी, c ही रहेगी, क्योंकि ये थोड़े से आगे वाली वैल्यू रहेगी और ये पीछे वाली वैल्यू का आंसर करने वाला है, हमारे हिसाब से इसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बात समझे, मतलब ये जो नंबर है c और c प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा होगा, यहाँ पे जो नंबर रहेगा c प्लस कुछ,
ठीक है, ये c और c+1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड या फंक्शन के हिसाब से इसकी वैल्यू जो रहेगी c रहेगी। उम्मीद है बेटा समझ में आ गई होगी बात। इस हिसाब से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट की, कर लो भाई, x टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। 0 नेगेटिव की जगह हमारे पास c नेगेटिव हो जाएगा। फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारे पास, लिमिट रखेंगे हम लोग, h टेंस टू क्या करेंगे, 0। ठीक है, और जहां पे x दिख रहा है वहां लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे c माइनस एच, और यहाँ लिख देंगे हम लोग c माइनस एच। फिर कहानी वही दोहराई जाएगी। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, c में से कुछ माइनस कर रहे हैं, c में से कुछ माइनस कर रहे हैं। ठीक है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो है एक इंटीजर नंबर नहीं है। मान लो ये जैसे मान लो 2.356 है, इसमें से अगर मैं 0.1 माइनस करूं, 0.1 माइनस करूं मतलब 0 के पास वाली वैल्यू, तो इसका आंसर क्या रहेगा। इस पे फर्क पड़ेगा क्या, आप कहेंगे नहीं, तब भी ये कहाँ नंबर लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। 2.35 की अगर मैं वैल्यू पूछूं कि अगर थोड़ी देर के लिए इसको हटा दूं, मैं ये हटा दिया मैंने, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इसको रखोगे तो ये वैल्यू क्या देगा बेटा, 2 ही देने वाला, आपका आंसर 2 देगा। लेकिन अगर इसमें से मैं एक ऐसी वैल्यू माइनस कर दूं जो 0 के बहुत नजदीक है, मतलब h माइनस कर दिया, तब भी आंसर क्या देगा, c देगा। समझे आप लोग कैसे। भाई ये हमारा क्या था, एक कोई नंबर था, ठीक है, जो नॉट इंटीजर है, मतलब ये नंबर किस किस के बीच में लाई कर रहा होगा, c और c+1 के बीच में लाई कर रहा होगा। सी पॉइंट कुछ कुछ मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा मान ले रहे हैं हम, ठीक है, सी से थोड़ा सा ज्यादा था ये, ठीक है, पर ये हमें पता है कि इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, ये हमको पता है। इसमें से मैं h माइनस कर रहा हूँ, h क्या है, एक बहुत छोटी वैल्यू, 0 के पास वाली वैल्यू, तो मुझे बताओ तब भी ये क्या रहेगा, तो ये c और c+1 के बीच में ही रहेगा। इसका मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमें c ही फेंकने वाला है यहाँ पे। समझ में आ गई होगी बात बेटा, नहीं आई है तो एक बार और चेक कर लो, इसी को फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। आगे लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0, c की वैल्यू, h की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, c देने वाला है, माइनस यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास बेटा c। c में से c जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट की बात करूं मैं तो वो भी ऐसे ही है बेटा, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा हमारे पास, c पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा x प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या है, c, x है। वैल्यू पुट करेंगे हम, लिमिट h टेंस टू हमारे पास 0, और यहाँ लिख देंगे हम लोग c प्लस एच, और यहाँ c प्लस एच। अब फिर से कहानी वही हो गई है कि ये जो c आ रहा होगा कहाँ, c प्लस कुछ कुछ है बेटा, ये है ना, c प्लस मतलब c से थोड़ी बड़ी वैल्यू, c और c+1 के बीच में आ रहा होगा, c प्लस जो है c और c+1 के बीच में आ रहा होगा, आपके आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, अगर मैं इसमें कुछ h और जोड़ दूं जो कि लगभग 0.000 के बराबर है, तब भी ये c और c+1 के बीच में लाई कर रहा होगा, आपका आंसर बिल्कुल कर रहा होगा। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसकी वैल्यू भी क्या निकालने वाला है, c ही निकालने वाला है। क्लियर हो गया, अगर c ही लिखेंगे हम, c प्लस एच करेंगे मतलब c से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हमको c देने वाला है। क्लियर हो गया होगा, h की वैल्यू यहाँ पुट करो तो ये तो c हो जाएगा बेटा, और ये हमको वैल्यू दे दे रहा है, इस पूरी की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू c हो गई है, c में से c जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, फंक्शन की वैल्यू 0, सभी कंडीशन में ये हमारा जो है 0 हो चुका है। इसका मतलब कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या करता है बेटा, नॉन इंटीजर्स पर क्या देने वाला है, ऑलवेज कंटिन्यूअस देने वाला है, बाकी सब पे क्या देता है बेटा, ये डिसकंटिन्यू देता है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, टाइम लगा इसमें लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 20 है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल पाई, ये पाई पर कंटिन्यूअस है या नहीं इसको हमको चेक करना है। तो भाई सीधा सीधा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, हमें दिया इसने एट x इज इक्वल पाई पे चेक करना है। फंक्शन की वैल्यू देख लो बेटा, पाई पे क्या हो जाएगी, रखोगे पहले तो फंक्शन ही रखोगे आप लोग, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं अब यहाँ पर, ठीक है, f यहाँ पे लिख दिया मैंने, फंक्शन x की जगह पाई रख दो यहाँ पे, तो ये होगा हमारे पास पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, ठीक है। अब साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, बच्चे बच्चे को पता है, ये हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर माइनस ये तो 0 हो जाएगा प्लस हमारे पास 5, मतलब फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर प्लस 5। अब ये मत पूछना लगना कि साइन पाई की वैल्यू 0 क्यों होती है,
बहुत कूटूंगा उठा के आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट ये हमको देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम लोग, आप लोग लिख लेना लेफ्ट हैंड लिमिट, मैं अब नहीं लिखूंगा। x टेंस टू क्या हो जाएगा, पाई नेगेटिव रहेगा बेटा, इसका मतलब हमारा फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले तो लिख ले रहे हैं एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 5। लेट लूट कर लेना आप लोग, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0, और जहां x दिख रहा है वहां हम लिखने लगेंगे पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। ठीक है बच्चा, आप कहेंगे सर ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, आगे बढ़े क्या हम लोग, आप कहेंगे सर बिल्कुल बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और एक स्टेप और लिख ले रहे हैं हम लोग। साइन पहले लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस h का होल स्क्वायर साइन पाई माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, मतलब इस क्वाड्रेंट में आता है साइन पाई माइनस थीटा, मतलब क्या होता है साइन थीटा। याद रखो आप लोग, क्या होता है हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में जो है वो साइन पॉजिटिव होता है और ये नो चेंज वाली लाइन है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये होगा हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा, मतलब साइन एच हो जाएगा बच्चा, प्लस हमारे पास 5 हो गया। रख दो यहाँ पर वैल्यू अब एच की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो हमारे पास पाई स्क्वायर ही बचेगा। आप पूरा सॉल्व करेंगे, साइन एच मतलब साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0 ही होने वाली। एक स्टेप और लिख सकते हैं हम लोग, आई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन 0 प्लस 5, ठीक है। कर लो सॉल्व, क्या करेंगे हम लोग, ये तो हमारे पास पाई का स्क्वायर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारे पास साइन 0, मतलब क्या हो जाएगा 0 प्लस 5, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ चुकी है पाई स्क्वायर प्लस 5 आ चुकी है। राइट हैंड लिमिट को भी देख सकते हैं बेटा, राइट हैंड लिमिट को देखो, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे हम लोग, वही लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा पाई पॉजिटिव, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। लेट लूट करना है आपको हमेशा, एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और x की जगह लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। आपको पता होना चाहिए बेटा, ये ये एक स्टेप और लिखेंगे हम, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ की बात आती है, यहाँ पे क्या होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है बेटा माइनस का होता है, और जैसे ही आप पाई प्लस थीटा करते हो, जैसे आप पाई प्लस थीटा करते हो तो कहाँ आ जाते हो आप थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है माइनस, और पाई प्लस थीटा मतलब हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ध्यान रखना आप, है ना। साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल क्या होता है माइनस साइन थीटा, बच्चे बच्चे को पता है माइनस, और ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा मैं माइनस साइन एच, क्यों लिखा है अब आप लोग समझ गए होंगे, है ना। साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर होना ही चाहिए नहीं तो बहुत फटोगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस साइन 0 डिग्री हो जाएगा, प्लस हमारे पास 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो ये दे देगा हमको पाई का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू पाई पर तीनों कैसी हैं इक्वल हैं, दैट मींस ये जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा बेटा हमारा, बोलो बोलो बोलो, टेल टेल, कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा हो जाएगा बेटा ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका होता है एंड। क्वेश्चन नंबर हम 21 पे आते हैं, किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी सब वैसे के वैसे हैं, कुछ नहीं है। तो करना ये है बेटा, ध्यान रखना, अब हमारा फंक्शन जो है, अब हमारा फंक्शन जो है वो टुकड़ों में आने लगेगा। जैसे बोल देगा हमसे gx, क्या बोल दिया उसने हमसे gx प्लस, मैंने कह दिया यहाँ पे hx, कुछ और ले लो यहाँ पर, ठीक है, jx ले लिया मैंने, क्या ले लिया मैंने jx ले लिया। इस तरीके से फंक्शन आने लगेंगे हमारे पास, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल ये आ गया।
आपको अगर इसको कंटिन्यू फंक्शन बताना है तो इसको क्या करेंगे हम लोग बेटा, कंटिन्यूअस बता देंगे, इसको भी क्या बता देंगे, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फंक्शन जब ऐड होंगे तो नया भी क्या बनेगा हमारा, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन को माइनस करोगे तब भी क्या मिलेगा आपको, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का डिवाइड करोगे तब भी आपको क्या मिलने वाला है, कंटिन्यूअस फंक्शन। एक कंटिन्यूअस फंक्शन एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, आपको समझ में आ गई बात, आप कहीं पर समझ में आ गई है। हम क्या करेंगे बेटा, इनको जो है ना एक एक चेक कर लेंगे। हम क्या है, क्या करेंगे, एक एक चेक कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन ए सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ए क्या हमारे पास, तो ये है एफ एक्स इज इक्वल हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही है ना बेटा। आप कहेंगे सर यही है। अब क्या करना है भाई हमको, अब हमको करना है साइन एक्स। लेट करेंगे हम लोग, सबसे पहले दो फंक्शन में तोड़ ले रहे हैं इसको, हम लेट कर ले रहे हैं। हम एफ एक्स इज इक्वल क्या ले ले रहे हैं हम लोग, साइन एक्स ले ले रहे हैं। ठीक है, ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया मैंने। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे किस पे, पूरे पॉइंट पर चेक करेंगे, हर एक पॉइंट पर चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, लेट एट x इज इक्वल सी। किस पे चेक करने वाले हैं बेटा इसको, x इज इक्वल सी पर चेक करने वाले हैं। और c कहाँ बिलोंग करेगा हमारा, आपको पता है रियल नंबर में बिलोंग करेगा। कहाँ बिलोंग करेगा हमारा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, चेक करो, f c इज इक्वल क्या हो जाएगा, साइन c। हो गया फंक्शन की वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो जरा इसकी, लिमिट x टेंस टू एच सी नेगेटिव, x टेंस टू हो जाएगा हमारा c नेगेटिव। मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू रखेंगे हम, तो ये होगा हमारे पास बेटा साइन 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 एक्स। ठीक है, लिमिट h टेंस टू हो जाएगा हमारे पास 0, और लिख देंगे हम लोग साइन सी माइनस एच लिख देंगे। आप कहेंगे सर लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। अब हमें क्या करना है बेटा, एच की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। 0 पुट करो जरा यहाँ पर, एच की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करूंगा मैं, हमारे पास आ क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे हमारे पास आ जाएगा सर साइन सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा। हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई है। अब क्या निकालना बेटा हमको, आपको पता है राइट हैंड लिमिट निकालनी। क्या निकालनी है हमको, राइट हैंड लिमिट निकालनी। कैसा निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स, लिमिट एच टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और इसकी जगह लिख सकते हैं हम साइन सी प्लस एच। क्या लिख देंगे, सी प्लस एच। और एच की वैल्यू यहाँ से 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा। तो देखो बेटा, जो साइन फंक्शन है वो हर एक जगह कंटिन्यूअस होने वाला है, हर एक जगह कंटिन्यूअस होने वाला है। इसका मतलब देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कैसी हो गई, इक्वल हो गई है। एक और फंक्शन ले ले रहे हैं हम लोग, क्या ले ले रहे हैं हम लोग, जी एक्स ले ले रहे हैं। लेट कर ले रहे हैं हम लोग, लेट कर ले रहे हैं, इंडिविजुअल चेक करना है हमको, अलग अलग चेक करना है। साइन एक्स का हो गया, अब किसका ले ले रहे हैं हम लोग, एक फंक्शन दूसरा ले ले रहे हैं हम लोग। ये कुछ और भी ले सकते थे, फंक्शन एफ की जगह आप कुछ भी ले सकते थे, जेड ले लेना, जे ले लेना, के ले लेना। ठीक है, एफ एक्स लेना तो एफ एक्स ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो गया। अब इसको भी चेक करना है हमको हर एक पॉइंट पर, तो सबसे पहले किस पे चेक करेंगे हम लोग, लेट लिख लेंगे, लेट एट एक्स इज इक्वल सी। और सी कहाँ बिलोंग करेगा बेटा, रियल नंबर में करेगा। तो फंक्शन की वैल्यू निकालो सी पर, तो क्या होगी, कॉस एक्स हो जाएगी। लिमिट निकालना आप लोग आराम से निकालना। ठीक है, एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नेगेटिव, और ये होगा कॉस एक्स। सॉल्व करेंगे हम इसको, आपको बच्चे बच्चे को पता लग चुका बेटा अभी क्या करना है। एच टेंस टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0, और यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉस सी माइनस एच। ठीक है, कॉस सी माइनस एच हो गया। सी की वैल्यू एच की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा कॉस सी हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालो भैया, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट एक्स टेंस टू हो जाएगा सी पॉजिटिव, और यहाँ रखेंगे हम लोग एक्स की जगह हो जाएगा हमारे पास सी प्लस एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, सी प्लस एच हो जाएगा। ओके बच्चा, बस लेट रूट कर लो, एच टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, यहाँ हमारा है कॉस एक्स रहेगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कॉस सी प्लस एच। एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे, आपको पूरा लिखना बेटा है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, सी आ गई। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कॉस सी, राइट हैंड लिमिट कॉस सी, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ चुकी है, कॉस सी। इसका मतलब तीनों चीजें इक्वल हो गई हैं। तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों कैसे हैं बोलो, आप कहेंगे सर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर
cos x भी क्या हो जाएगा, ये लिखना है बेटा चीजें आपको, है ना, लिखना है sin x, फंक्शन sin x, फंक्शन या sin x इज कंटिन्यूअस, है ना, एट एवरी पॉइंट, है ना, और यहाँ पे लिख सकते हो cos x एट कंटिन्यू एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर ये कैसा कंटिन्यू है, रियल रियल नंबर वाले पर, ठीक है। तो मुझे बताओ जब ये एक एक इक्वल है तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर, ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग, sin x कंटिन्यूअस, cos x भी कंटिन्यूअस, देयरफॉर गिवन फंक्शन, गिवन देयरफॉर fx इज इक्वल sin x प्लस cos x इज कंटिन्यूअस, कहाँ पे, एट x इज इक्वल c, और c कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में कर रहा है, बात खत्म, ठीक है। क्लियर हुआ है, आप कहेंगे सर क्लियर। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो ये क्वेश्चन भी सेम है, यहां माइनस लगा देना, हो गया आंसर। ये दोनों क्वेश्चन हो गए तो ये भाई दो मल्टीप्लाई में है, अगर ये वाला फंक्शन कंटिन्यू है, दूसरा वाला फंक्शन भी कंटिन्यू है, तो दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ है कि नहीं बेटा, आप कहेंगे सर क्लियर है। वीडियो जो है बेटा वो 40 मिनट के आसपास की हो चुकी है, ज्यादा लंबी क्लास में नहीं खींचना चाहता हूँ, हालांकि क्वेश्चन तो मैं आप लोगों के लिए अभी और लाया था, 2 क्वेश्चन और लाया था, हालांकि इनको डिस्कस कर सकते हैं हम, ठीक है, देख ले रहे हैं क्या, इसको डिस्कस करना है हमको, चलो इसको कल डिस्कस करते हैं बेटा, है ना, कल डिस्कस करेंगे हम लोग। वीडियो जो है वो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि 30 मिनट से ज्यादा हो, 40 मिनट हो गई है, पर्याप्त है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, आप जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इंडिविजुअल अलग अलग करके चेक कर सकते हैं, और दोनों को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये माइनस वाला है कंटिन्यूअस होगा, मल्टीप्लाई वाला कंटिन्यूअस होगा, डिवाइड वाला कंटिन्यूअस होगा, बस ध्यान ये रखना कि डिवाइड वाला फंक्शन जो है ना वो जीरो ना दे रहा हो वैल्यू, बस इतना ही ध्यान रखना, और कुछ नहीं। वहां पे जीरो दे रहा तो जीरो को हम हटा देंगे, जैसे जीरो देने लगा कोई फंक्शन डिवाइड वाले में तो रियल नंबर में से क्या माइनस कर देंगे हम लोग, जीरो माइनस कर देंगे, ऐसा हम लोग लिख देंगे कि भाई जीरो को हटा के, ठीक है। तो ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, जय श्री राम।